कच्चा गांव है, दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर भी वो तने, टहनियाँ, गिरे हुए पत्ते वो साफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेघालय से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एपिसोड 2। ये सूरज की किरणों की अटखेलियां, पेड़ों के झुरमुट में मचलती हवाएं, पहाड़ों के बीच इठलाती सड़कें, ऊंचाइयों से गिरते झरने, धरती से मिलने को बेताब बादल, आकाश से यूं उतरा हुस्न जमीन पर। यही है बादलों का घर। मेघालय यानी बादलों का घर उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है मेघालय। यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। बादल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से बेसाख्ता गुजरते हैं। मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर यूं लगता है मानो आप प्रकृति के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं। अप्रतिम सौंदर्य के इसी राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसे गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बागीचा कहा जाता है। स्वागत है आपका मोलिनोंग में। बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मोलिनोंग गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 95 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। तेज पत्ता यहाँ का प्रमुख उत्पाद है और इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सुपारी के पेड़ लगभग हर घर में नजर आते हैं। संतरे और नींबू की भी कुछ प्रजातियां यहाँ उगाई जाती हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस गांव में साक्षरता दर 100% है। आज ये गांव पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छता के अपने संस्कारों के लिए, साफ सफाई की उस विरासत के लिए जो यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है। यहाँ के लोगों की इसी आदत ने 2003 में मोलिनोंग गांव को उस वक्त हाशिए से सुर्खियों में पहुंचा दिया जब इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया। ये सम्मान इस गांव को ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया द्वारा दिया गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सन 2005 में मोलिनोंग गांव को एक बार फिर सफाई के लिए सम्मानित किया गया। इस बार इस गांव को भारत के सबसे साफ सुथरे गांव का खिताब मिला। साफ सफाई मानो मोलिनोंग के लोगों की जीवन शैली का ही एक हिस्सा बन चुकी है। अतीत के पन्ने पलटें तो पता चलता है गांव में साफ सफाई की बुनियाद 130 साल पहले उस वक्त पड़ी जब यहाँ हैजे का प्रकोप फैला। चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में इस बीमारी से लड़ने का इनके पास एक ही विकल्प था, साफ सफाई। लिहाजा गांव के लोग साफ सफाई रखने लगे और रफ्ता रफ्ता साफ सफाई उनकी आदत में शुमार हो गई। स्थानीय लोग आज भी अपनी इस आदत पर गर्व करते हैं। Nisngau sarong nagamenta nagajong ka sinong ba ngayo igani ka award kum ka sinong nga bakhutam hapo jong ka Asia. Te ngi kum kikimi gikpang ju hikai ki khun jong ni bahaba ki tourist ki bread ki jabo ki jaban ha ki surok ngi hikai ki bekin lum yaki bekin thep ki dustbin. आप मोलिनोंग में कहीं भी चले जाइए,
एक चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है बांस से बनी ये छोटी छोटी टोकरियां। डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये टोकरियां हर घर, हर सड़क, हर मोड़ और हर चौराहे पर नजर आती हैं। प्रकृति से यहाँ के लोगों का रिश्ता भी इनकी परंपराओं का ही हिस्सा जान पड़ता है। अपने पर्यावरण के प्रति सचेत यहाँ के लोग प्राकृतिक वस्तुओं को ही प्रयोग में लाते हैं। बांस क्योंकि एक स्थानीय उत्पाद है, इसलिए बांस को निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। घर और बाहर हर जगह आपको बांस का इस्तेमाल नजर आएगा। बांस की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है ये ट्री हाउस। मोलिनोंग में आने वाले लोगों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है। इस ट्री हाउस पर चढ़ना एक रोचक अनुभव है। 85 फुट की ऊंचाई से मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सफाई का ये संगम वाकई दुर्लभ है और शायद यही वजह है कि मोलिनोंग पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगा है। यहाँ के खामोश माहौल में बैठकर हवा की सरगोशियों को सुनना आपको सिर्फ आपके साथ होने का अनुभव कराता है। कुदरत ने भी यहाँ मोलिनोंग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ मौजूद नेचुरल बैलेंसिंग रॉक इसी बात की गवाही देती है। मोलिनोंग के लोगों का प्रकृति से पुश्तों पुराना रिश्ता इस जगह भी नजर आता है। ये है लिविंग रूट्स ब्रिज। रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बना ये पुल अद्भुत सोच का नमूना है। It happens that many hundred years before, when our forefathers want to cross the stream from one side to another side, but they could not cross during the monsoon season. The stream is full of water, so it's very difficult for them. So they have a plans to make a bridge here, but at the time there was no cement, there was no iron to make a bridge. So first of all, they planned one rubber tree from the side and another rubber tree to the side. And it takes about 100 years for them to grow in the right way. Countless roots branch out from the stems. So our forefathers joined the roots from this side with the roots from that side, and then they shape in that way so that it will become a bridge to make them easy walking over it. Those forefathers who planned for this living root bridge could not walk over it because all of them had died, because it takes many hundred years to become in this way. But what they have taught is for the next generation to walk over it. लिविंग रूट्स ब्रिज को देखने वालों का तांता लगा रहता है। ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी मोलिनोंग के आसपास कई मनमोहक जगहें हैं। मेघालय में बंबू से बना सबसे बड़ा ब्रिज भी मोलिनोंग क्षेत्र में ही स्थित है। छोटे छोटे लिविंग रूट ब्रिज और कल बहते पानी का संगीत प्रकृति की बेमिसाल देन है। स्त्री को भी प्रकृति का ही रूप माना जाता है और मोलिनोंग गांव में महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल ये बताती है कि यहाँ के लोग प्रकृति के हर रूप का आदर करते हैं। हम चाहें तो यहाँ के समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय समाज है। घर और संपत्ति की वसीयत छोटी बेटी के नाम होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के महिला प्रमुख समाज में अधिकतम व्यवसाय भी महिलाओं के ही हाथ में है। मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों और यहाँ की साफ सफाई ने यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ा दी है। बेशक इससे यहाँ बिजनेस के नए द्वार खुले हैं। पर्यटक स्थानीय हस्तकलाओं में रुचि लेते हैं। वो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीद कर ले जाना चाहते हैं
जो उन्हें यहाँ की याद दिलाता रहे। जहाँ एक ओर पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मोलिनोंग के लोग खुशी खुशी निभाते हैं। Pisah kerana kajing lakun kabla sedang nadu kipai kimi kimika kijongi te hadu menta kadang naik kadang sa ban kalong kabahiat pateng namar bakata kajing hikai kebenadu mensua kalarung hakikun kiksiu jong kipai kimi kijongi mensua kibelawan ban penlong lane kinong sina kinong tau ya kene kasinong barwan song sinong ang ne kiwan sinong kiwan siong da kajing i kidon kamen sem kajing i kajing khoi bat kumta wat ya kamariang kisumar khoi kisuma da kajing i kitengkai ya ki ai kibadon ha kamariang kumta kadang ne bat kadang long bat kadang sa kum bakalong hadu menta। सुबह की पहली किरण के निकलने के साथ ही मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने का काम शुरू हो जाता है। मोलिनोंग के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से हर सुबह सफाई अभियान चलाते हैं। हर उम्र के लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा होते हैं। सड़कों से हर तरह की गंदगी को साफ करने का काम शुरू हो जाता है। सड़कों को धोया जाता है, उस पर पड़ी पान की पीक को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। जगह जगह लगी टोकरियों से सारा कचरा एकत्रित करके उसे गांव के बाहर कंपोस्ट बनने के लिए भेज दिया जाता है। मोलिनोंग ही एक ऐसी जगह है जहां छोटे छोटे बच्चे भी सफाई के प्रति जागरूक हैं। मोलिनोंग की विशेष बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ आए तो आपको कोई ना कोई साफ सफाई करता जरूर नजर आएगा। When we heard about this village, Molinong being the cleanest village in Asia, we were a little bit surprised actually. It's an unusual reputation. So when we came here, we were really surprised. There was bins everywhere, everything was paved and beautiful, there was no rubbish, no plastic. And people seem to be really aware of nature, really ecological. They're very in tune with what's around them. And so living very closely with nature. So it's actually a really beautiful, amazing thing to see. मोलिनोंग में हर घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है, जहां आप फूलों की अलग अलग और विचित्र प्रजातियों से रूबरू होते हैं, जिनकी खुशबू और रंग रूप आपका मन मोह लेती है। It is just the way I've heard of. Indeed, a very beautiful place and one of the most cleanest village I have ever been to. And I'm very happy for the fact that people are very much aware of cleanliness. If someone even throws something, they'll just come and pick it up. This kind of things are rare, especially in India. It's amazing. मोलिनोंग की साफ सफाई के चर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में मोलिनोंग की प्रशंसा की है। मोलिनोंग इस छोटे से गांव और यहाँ के लोगों ने दुनिया के सामने स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है। हम देशवासी मोलिनोंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का हर गांव मोलिनोंग से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकता है। जी जनाब, मैं हैरान हूँ, इतनी सफाई, वो भी एक गांव में। सिर्फ 95 घर हैं, टोटल 95 घर, 95, और उसमें इतनी सफाई। आप सही कह रहे थे ड्यूरिंग द वीडियो कि यार ये तो वो जगह है जहाँ पे सफाई कर ही नहीं सकता, चाह कर भी बंदा। बार बार पत्ते गिरेंगे, बार बार कचरा होगा, लेकिन वो लोग तो जैसे इंतजार में बैठे। अच्छा, एक शहर हो, शहर में पक्के घर हों, पक्के घरों के साथ पक्की सड़कें हों और सारा सिस्टम एक पक्का हो, तो वहाँ पे सफाई समझ में आती है। मट्टी हो गई, कचरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, साफ़ हो गया शहरों में। लेकिन देखें, जहाँ पे वैसे ही जंगल है, जहाँ पे वैसे ही
पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर आप वैसी मिट्टी है। आपने देखा एक दरख्त था, दरख्त की शाखें जड़ें दिख रही थी, एक घर के बाहर था, मैंने देखा था, उसके बीच में से भी सफाई हो रही है। यानी कि मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अपने इलाकों में, शहरों में ना, हम देखते हैं कि साइडों पे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई, तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे मिट्टी ही को साइड पे कर देते हैं बस ये झाड़ू लग गई, ये स्वीपिंग हो गई, ठीक है, और ऊपर से कचरा साफ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखें कि जो पूरा गांव ही कच्चा गांव है, दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर भी वो तने, टहनियाँ, गिरे हुए पत्ते वो साफ कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब जो है, क्या बात हो रही थी? वही कि मिट्टी वगैरह दरख्तों के बीच में से मिट्टी निकालते हैं, यहाँ पक्के रोडों की सफाइयाँ नहीं होती। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रूटीन ऐसी होगी कि पहले घरों को साफ करते होंगे, घरों को साफ करने के बाद मुझे लगता है बाल्टी और झाड़ू और चीज़ें लेकर ना ये बाहर निकल जाते होंगे, ब्रशेस वगैरह लेकर। आपने देखा वो पीच कैसे साफ कर रहे थे पानी डाल डाल के, ब्रश से रगड़ रहे। अच्छा, हमारे यहाँ पे कहीं पर भी घर तक तो समझ में आता है, लेकिन बाहर सड़क पे निशान तक को वो पानी डाल के ब्रश, यार मुझे पता है, मुझे क्या लगता है इनका रूटीन ये होगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ, घर की सफाई हो गई, फिर बाहर निकलते होंगे, ज़्यादातर जितने भी अहले मोहल्ला हैं या अहले इलाका इनका बाकायदा एक टाइम है, टाइम होगा, ये प्रॉपर अपनी गलियों को साफ कर रहे हैं यार। गलियों को रोडों को साफ करते होंगे बाकायदा, वो जैसे रगड़ रहे थे, मुझे वाकई ऐसा लगा रूटीन का हिस्सा। मैं मतलब किस तरीके से ये चीज़ लोगों के अंदर लाई जाए, किस तरीके से लोगों को शऊर दिलाया जाए। यहाँ पर एक बीमारी हुई थी, यहाँ पर हैज़ा की बीमारी हुई थी, जिसका यहाँ पर फेमस हुआ होगा, डॉक्टरों ने समझाया होगा गंदगी की वजह कि से आप सिर्फ सफाई रखें। सफाई रखें। अच्छा, फिर इन्होंने सफाई रखना शुरू कर दी। अच्छा, फिर वो रूटीन, अच्छा इनके लिए नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, बाहर के लोग आके देख के हैरान हो गए होंगे, फॉरेनर्स आए थे, उन्होंने बाकायदा क्लीनेस्ट विलेज का नाम दे दिया, एशियन क्लीनेस्ट विलेज का भी दिया, इंडिया का भी क्लीनेस्ट विलेज, ठीक है ना। तो इस वजह से ये फेमस हो गए। लेकिन ये जो सफाई थी इनके लिए नॉर्मल बात थी। अच्छा, अभी भी आपने देखा। अच्छा एक और चीज़ कि मिसाल के तौर पे सफाई के लिए बास्केट चाहिए, खूबसूरत नेचुरल जगह है, उसके अंदर प्लास्टिक का डब्बा पड़ा हो, बहुत बुरा लगेगा। मतलब इन्होंने वही बांस से, वही लकड़ियों से ब्रिजेस बनाए, चेयर्स बनाई। आ सकती है चीज़ें, हो सकती हैं लकड़ी की, प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हों, बनी हुई हों, लेकिन नहीं, इन्होंने वही बांसों का यूज़ करके सबसे आला, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो जो लाइव रूट्स ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज जो बनाया, तो मैं कहता हूँ वो तो एक अपने आप में उन्होंने शाहकार बना के रख दिया यार। अच्छा, बड़ा फेमस है। अच्छा, कहते मैं देखती हूँ लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग फोटोज ले रहे हैं, तो फॉरेनर्स आए हुए सारे ब्रिज के पास, फॉरेनर्स की बात कर रही हूँ, टूरिज्म के हवाले से मुझे लगता है बहुत मशहूर होगा, बहुत मशहूर है, बहुत फेमस होगा। हम एक वीडियो, जिस वीडियो पे रिएक्शन दिया था हर घर तिरंगा में, उसमें पूरे इंडिया के हवाले से जगह जगह के फुटेजेस थे, सेलिब्रिटीज़ के शॉट्स थे, उसमें इस ब्रिज का भी थोड़ा सा वीडियो था। नेचुरल चीज़ों से बड़ा काम लिया इन्होंने, बिल्कुल, दिमाग चलाते हुए, आर्टिफिशियल से दूर, जिससे माहौल ख़राब ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, और इनको भी फ़ायदा हो नेचुरल चीज़ों से। अच्छा, ये जो बांस का कह रहे थे ना कि टोकरियाँ बनती हैं, पूरी पूरी सीट्स बनी हुई हैं, तो मैंने बांस यहाँ पे यूज़ होते हुए देखा है। हैट होते हैं ना सर के, उसके अंदर बड़ा यूज़ होता है, वो बन रहे होते हैं, वो जो छाँव के लिए बनते हैं, शायद वो वाले बता रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मतलब ऐसा लगता है, एक बात इन्होंने भी की थी वीडियो में भी, कि ऐसा लगता है जब आप इस गांव में आते हो तो ऐसा लगता है आप नेचर के करीब आ गए हो, आप मतलब ऐसा लगता है कि आप कुदरत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। और ये अक्लमंदी, ये इनकी सोच जो यहाँ के रहने वालों की थी, इन्होंने भी इसमें ज़्यादा छिड़म छड़ी नहीं की। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप चल रहे हो, आपको रास्ते में कहीं पे कोई शॉपर या पैकेट मिल गया, तो आपने वो उठा लिया हो और उसको डस्टबिन में डाल दिया? नेचर में देखा इसके अंदर शॉर्ट्स में देखा आपने कि एक बच्ची आ रही है, एक फीमेल है, वो आ रही हैं और बाकायदा वो उठाती हैं और उठा कर डाल रही हैं, मतलब उनकी एक तरीके से फितरतन आदतन हो गया उनके साथ, वो ट्रेन हो गए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे महिलाओं को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, सबसे छोटी बेटी को पूरी संपत्ति दे दी जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये बहुत हटकर हुआ। कहीं पर ख़वातीन की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती, ख़वातीन को आधा हिस्सा मिलता है, ख़वातीन को वो रिस्पेक्ट नहीं होती। क्या हुआ? और यहाँ पर ख़वातीन को ही सारा हिस्सा दिया जाता है, संपत्ति नहीं मिलती बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात है, वो पूरी संपत्ति मिलती।
नहीं ये बहुत यूनिक बात है, आप अगर गौर करें तो। बिल्कुल। क्योंकि बेटों का ज़्यादा होता अच्छा, है। ये गांव ही अपने आप में टोटल यूनिक ही है, मतलब यहाँ का। 95 घर, टोटल 500 लोग। अच्छा, बांग्लादेश के करीब है ये, बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल करीब बताया। और जब वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो नीचे आप सबटाइटल कह रहे थे मेघालय है। मेघालय तो ये लैंग्वेज मेघालय है। हाँ होगी। मुझे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा मेघालय है। हाँ? मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ठुक नहीं रहा जबान के नाम पे। हाँ कोई और मुझे उन्हीं की लैंग्वेज होगी, रीजनल मेघालय लैंग्वेज तो नहीं होगी। नहीं, वहीं की लैंग्वेज होगी जो वहाँ के इलाके का नाम है। लैंग्वेज का नाम मेघालय दी होगी, मैं ये कहना चाहती हूँ जो आप ड्यूरिंग द वीडियो बोल रहे तो कमेंट्स के ज़रिए पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यह गांव ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक, और ये पूरी दुनिया के शहरों के लिए, गांव के लिए मिसाल है। और इस तरह की वीडियो मैं कहता हूँ अभी से ही जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी स्कूल हैं, 8 साल 8वीं 7वीं 9वीं 5 जितनी भी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं उनके अंदर बाकायदा लोगों को यही वीडियो दिखानी चाहिए, ताकि वो खुश हों और उनको अच्छा लगे, और फिर वो अपने ही शहर को, अपने ही गांव को, अपने ही घर को, अपनी ही गली को साफ़ करने का एक शऊर पैदा हो। अच्छा, इंडिया तक महदूद ना रखें। मैं तो ये कहूँगी हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में भी दिखाया जाए कि इंडिया का एक गांव है जो इतना क्लीनेस्ट है, जहाँ पे सफाई का इतना ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा तो लगा, सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई, बहुत हैरानगी हुई कि ऐसा भी कोई गाँव हो सकता है। और वाकई साफ़, एक बातें नहीं थी, वीडियो नहीं थी, वाकई साफ़ सुथरा दिख रहा था, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी थी, दरख्त थे, फूल थे, हर घर के बाहर एक बागीचा था जिसमें इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। तो ऐसा लगता है कि वाकई आप कोई जन्नत में आ गए हो। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।